खामेनेई का आखिरी सपना कैसे टूटा? ट्रंप के सामने ईरान ने क्यों किया सरेंडर और किसने की मुसलमानों से सबसे बड़ी गद्दारी? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। ईरान की चर्चा इस समय सुर्खियों में है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहे तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम का खजाना छोड़ने पर आखिरकार सहमति दे दी। ये वही यूरेनियम भंडार है जिसे अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का सबसे बड़ा खतरा मानते रहे हैं। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यही कहा गया कि ईरान ने एक सामान्य सहमति दे दी है कि वो अपने पास जमा एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने को तैयार है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ कि यह यूरेनियम किसी तीसरे देश को दिया जाएगा, नष्ट किया जाएगा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की निगरानी में रखा जाएगा। इस पर आगे की बातचीत में अभी फैसला होना बाकी है, ये अमेरिकी मीडिया में दावा किया जा रहा है। जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा, उस ऐलान के बाद सामने आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का ढांचा लगभग तैयार है। इस समझौते का मकसद दोनों देश के बीच दुश्मनी को समाप्त करना और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना है, ये उनकी तरफ से जिक्र किया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिन अयातुल्लाह अली खामेनेई का आखिरी सपना था कि ईरान के पास अपना परमाणु हथियार हो, मुस्तफा खामेनेई भी यही चाहते थे, यही वो चाहते हैं, IRGC भी यही चाहता है, तो फिर ये सहमति ईरान की तरफ से क्यों दी जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या आज की ईरानी लीडरशिप में ऐसा कोई नेता है जो ट्रंप और नेतन्याहू का सपोर्ट कर रहा है, खामेनेई की विचारधारा के खिलाफ है? हालांकि ईरान इन खबरों को खारिज कर रहा है। वहीं ट्रंप ने कहा कि समझौते के आखिरी डिटेल्स अभी तय की जा रही हैं। हालांकि इसकी जानकारी और ज्यादा नहीं दी गई है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि तेहरान ने सैद्धांतिक तौर पर अपने हथियार ग्रेड के करीब यूरेनियम के भंडार को छोड़ने पर सहमति जताई है, लेकिन ईरान इस बात को खारिज कर रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि इस चरण में यह सहमति अभी व्यापक है और यूरेनियम के निस्तारण की प्रक्रिया पर अभी बातचीत होनी बाकी है। डील डन होने के बाद परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के लिए 30 से 60 यानी कि करीब 1 से 2 महीने का एक और फेज होगा। इस अगले फेज में परमाणु मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की उम्मीद है कि ईरान इस सामग्री को कैसे ट्रांसफर करेगा, उसे कैसे कम करेगा या किसी अन्य तरीके से उसे कैसे निष्क्रिय या नष्ट किया जाएगा, इस पर बातचीत बाकी है। परमाणु मुद्दे पर तेहरान के इस रियायत ने बातचीत को परिणाम की तरफ पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। शुरुआती जानकारी है, खासकर जब हाल ही में ईरानी सूत्रों ने दावा किया था कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने कहा है कि यूरेनियम के भंडार को ईरान से बाहर हम नहीं भेजना चाहते हैं, नहीं भेजा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ऑब्जर्वर्स के अनुसार ईरान के पास इस समय लगभग 400 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित है, एनरिच्ड है। यूरेनियम की शुद्धता का स्तर परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम से काफी करीब है। इजराइल ने बार बार कहा है कि इस भंडार को अधिक रिफाइन करके कई परमाणु बम बनाने लायक सामग्री जो है वो तैयार ईरान कर सकता है, कई परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका ने भी ये दावा वक्त वक्त पर किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।